हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में फर्स्ट इन इंडिया रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मैन एंड सुपरलेटिव ऑफ इंडिया के स्ट्रैटेजी को कवर कर चुका हूं। और इससे पहले मैं और भी वेरियस इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी हिस्ट्री के टॉपिक भी कवर कर चुका हूँ टॉपिक बाय, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट इन इंडिया पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन वार। उस किंगडम का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आपको उस किंगडम का नाम बताना है जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मगध। तो मगध ये पहला किंगडम था जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मगध। नेक्स्ट है विच द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का पहला डैम कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कल्लई डैम। कल्लई डैम ये भारत का पहला डैम है। तो कल्लई डैम को ग्रैंड एनीकट के नाम से जाना जाता है और ये भारत का पहला और ओल्डेस्ट डैम है। और ये डैम तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी पर स्थित है। और इस डैम को ओरिजिनली 150 AD में चोला किंग कारिकलन के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो लगभग 2nd सेंचुरी AD में कल्लई डैम को बनाया गया था। तो ये भारत का पहला और ओल्डेस्ट डैम है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कल्लई डैम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था। तो भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट 1780 में कलकत्ता में पहली बार पब्लिश हुआ था। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता था। और इस न्यूज़पेपर का स्थापना जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल गैजेट के फाउंडर कौन थे या पब्लिशर कौन थे। तो जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा भारत का पहला न्यूज़पेपर शुरू किया गया था और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो बंगाल गैजेट ये भारत का पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पे आपको बताना है इंग्लिश में पब्लिश होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था और इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला ये पहला न्यूज़पेपर था क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बंगाल गैजेट। तो यहाँ से 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पर आपको बताना है हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था जो हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। और ये न्यूज़पेपर कलकत्ता से 13 मई 1826 को पब्लिश हुआ था। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत का पहला हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर किनके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। और कहाँ से, कलकत्ता से। और ये कब किया गया था। तो ये 13 मई 1826। तो ये 30 मई इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 30 मई को ही हिंदी पत्रिका दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा पहला हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था। तो ये 30 मई भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है और इसे ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसे ओपन 1870 में किया गया था। और ये भारत में ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये मॉडर्न इंडिया में भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर, ये एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट म्यूजियम बिल्ट इन इंडिया। भारत में पहला संग्रहालय कहाँ बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में भारत में पहला म्यूजियम बनाया गया था। तो भारत का पहला म्यूजियम इंडियन म्यूजियम की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1814 में किया गया था। और ये भारत का लार्जेस्ट म्यूजियम है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपरलेटिव में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो इंडियन म्यूजियम। तो ये भारत का पहला म्यूजियम और भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। इसका स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1814 में कोलकाता में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडस वैली साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले किस इंडस वैली साइट की खोज की गई थी, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से सबसे पहले किस इंडस वैली साइट की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। तो राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा 1921 में पहली बार हड़प्पा को खोजा गया था। और हड़प्पा ये कहाँ पे स्थित था, तो ये पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पे स्थित था। तो ये प्रेजेंट डे आपको पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पे देखने को मिलेगा। ये भी पूछे जाते हैं हड़प्पा ये कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे पहला इंडस वैली साइट हड़प्पा था, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा किया गया था। तो इससे पहले मैं इस चैनल पे इंडस वैली पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ये इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में किया गया था। और कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में वेस्ट बंगाल का जुरिस्डिक्शन और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिस्डिक्शन आता है। तो ये भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है और इसके अंडर में वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिस्डिक्शन आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिस्डिक्शन किसके अंडर में आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और ये भारत का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया। भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मद्रास। तो भारत में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में स्थापित किया गया था। और मद्रास को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई में पहला नगर निगम भारत में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मद्रास। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश। भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुंबई। तो भारत में पहला कॉटन मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ऐसे भारत का पहला कॉटन मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बट यहाँ पे कमर्शियल फेलियर था, जिसके कारण बाद में 1854 के आसपास मुंबई में स्थापित किया गया था। तो सक्सेसफुली भारत का पहला कॉटन मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन इंडिया। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दार्जिलिंग। तो भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में 1897 के आसपास में भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था और इसका कैपेसिटी 130 मेगावाट के था। तो भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है 1872। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी। तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था और भारत में पहला कंप्लीट जनगणना 1881 में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत में पहला कंप्लीट जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। और भारत में पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। इन दोनों में डिफरेंस है। भारत में पहला जनगणना 1872 में हुआ था, बट पहला कंप्लीट जनगणना 1881 में हुआ था। उसके बाद ये प्रत्येक 10 साल में किए जाने लगा था। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत में फर्स्ट कंप्लीट जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1881। 1881 में भारत में पहला कंप्लीट जनगणना हुआ था।
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1881। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1853। 1853 में भारत में पहली ट्रेन शुरू हुई थी। तो भारत की पहली कॉमर्शियल पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 14 कोचेस और 400 लोगों के साथ बोरी बुंदेल से थाने तक। तो ये भी पूछी जाती है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी भारत की पहली कॉमर्शियल पैसेंजर ट्रेन। तो ये बोरी बुंदेल से थाने तक चली थी और ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये डिस्टेंस भी पूछ ले जाते हैं, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी। तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, तो इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। इसके शासनकाल में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया स्टार्टेड। भारत की पहली मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कोलकाता। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम ऑपरेटेड इन कोलकाता। कोलकाता में पहली मेट्रो सिस्टम कब ऑपरेट की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1980। 1980 में कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 1980। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना 1936 में एज ए हेली नेशनल पार्क के रूप में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो जब इस पार्क का स्थापना किया गया था उस टाइम नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो यह भारत का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था जिसे स्पेस में भेजा गया था और इस सैटेलाइट का नाम ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। और इस सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा कपुस्तीन यार से कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे हम सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च कराए थे 19 अप्रैल 1975 को और ये हमारा पहला सैटेलाइट बन गया था अंतरिक्ष में जाने वाला। और यहाँ पे हम आर्यभट्ट के बारे में बात कर लें तो इनका संबंध गुप्ता पीरियड से है, ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है और ये एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे और इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट पुस्तक आर्यभट्टीय लिखा गया है। तो पूछे जाते हैं आर्यभट्टीय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इन्हीं के नाम पे हम पहले सैटेलाइट का नाम रखे थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर आर्यभट्ट, ये हमारा पहला सैटेलाइट था। नेक्स्ट है विच इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मंगलयान। मंगलयान ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को ही मंगलयान कहा जाता है और इसे इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित पहला मिसाइल है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी ये भारत में विकसित पहला मिसाइल है। तो पृथ्वी के अब तक 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 और पृथ्वी को पहली बार टेस्ट 1988 में किया गया था। तो भारत का पहला मिसाइल डेवलप्ड पृथ्वी है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉमर्शियल सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इज। भारत द्वारा विकसित पहला कॉमर्शियल सिविल एयरक्राफ्ट है
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सारस। सारस ये भारत द्वारा विकसित पहला कॉमर्शियल सिविल एयरक्राफ्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सारस। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया अंडर द कोड नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के कोड नाम के तहत भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1974। तो स्माइलिंग बुद्धा ये भारत के पहले सक्सेसफुल न्यूक्लियर बम टेस्ट का कोड नेम था, जिसे 18 मई 1974 में पोखरान राजस्थान में किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अप्सरा। अप्सरा ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अप्सरा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा कमीशन्ड। देश का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा कब चालू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1956। तो कंट्री का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा को 1956 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यह महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर में स्थित है और इसे 1969 में कमीशन किया गया था। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो स्टेट भी पूछे जाते हैं तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इससे पहले मैं इस चैनल पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया पे कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कलपक्कम। कलपक्कम ये भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कलपक्कम। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1955। तो लगभग 1955 के आसपास में भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कहाँ पे भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पे भारत का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वाज। भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिद्धार्थ। और इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। तो सिद्धार्थ ये भारत का पहला कंप्यूटर था जिसे डेवलप किया गया था भारत में। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र है। तो यहाँ पर आपको पहले इंडियन न्यूज़पेपर का नाम बताना है जो इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है द हिंदू। द हिंदू ये इंटरनेट पर अवेलेबल होने वाला पहला इंडियन न्यूज़पेपर है। तो ये 1995 में इंटरनेट पे लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है द हिंदू। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन मैगजीन टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय पत्रिका है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ये इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय पत्रिका है।
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडिया टुडे। नेक्स्ट है वेयर बाय द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इस्टाब्लिश। भारत का पहला लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना भारत का पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जमशेदपुर। तो भारत के पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री को जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है, तो यह भारत का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट है जिसे जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के द्वारा 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुआ था 1907 के आसपास में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड में भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंदरी झारखंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंटार्कटिका में पहले रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्ड किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का पहला रिसर्च स्टेशन है जिसे अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1951 टू 1952। तो 1951 से 1952 के बीच में लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1951 टू 52। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1951। 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था और इस फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम हमारे पास 8th शेड्यूल था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। तो पहली बार 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वाज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पंजाब। तो पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था 1951 में। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1952। 1952 में राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा के पहले चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं। तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये पहले चेयरमैन राज्यसभा के बने थे और पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है राजस्थान। तो पंचायती राज को पहली बार राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो राजस्थान के नगौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन कौन सा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यह स्वतंत्र भारत का पहला पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम इज लोकेटेड इन। भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मैंगलोर। तो भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम मैंगलोर कर्नाटका में स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद प्लेनेटेरियम, जिसे पिल्लीकुला प्लेनेटेरियम कहा जाता है, तो ये मैंगलोर के पिल्लीकुला निसर्गधाम में स्थित भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम है।
तो स्वामी विवेकानंद प्लेनेटेरियम ये भारत का पहला 3D प्लेनेटेरियम है जो आपको मैंगलोर कर्नाटका में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज द फर्स्ट पोर्ट दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन गुजरात स्टेट। गुजरात राज्य में आज़ादी के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कंडला। तो कंडला ये आज़ादी के बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह है। तो इसे आज़ादी के बाद गुजरात में बनाया गया और ये वन ऑफ द 13th मेजर पोर्ट में से एक है भारत का। तो इससे पहले मैं मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।